कावा मौसवी ने नवाज शरीफ से माफ़ी मांग ली। करप्शन के इल्जामात से पीछे हट गए। नवाज शरीफ से शर्मिंदगी का इजहार कर दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कावा मौसवी ने कहा कि नवाज शरीफ बड़े मुनज़्ज़म स्कैंडल का निशाना बने। कौमी एहतसाब ब्यूरो का रूप धारे फ्रॉड में फरीक बनने पर उन्हें नवाज शरीफ से माफ़ी मांगने में कोई हिचकिचाहट नहीं। नैब पूरा का पूरा फ्रॉड है। जब हकाइक बदलते हैं तो वो भी अपने ख्यालात बदल सकते हैं। 2 दहाइयों से जारी ब्रॉडशीट की फोरेंसिक तहकीकात के दौरान नवाज शरीफ या उनके खानदान से मुतालिक 1 रुपए की करप्शन का मामूली सबूत भी नहीं मिला। नैब ने सियासी बुनियादों पर नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात बनाए। ब्रॉडशीट ने 1999 में परवेज मुशर्रफ हुकूमत के साथ नवाज शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो, सिविल और फौजी पस मंजर रखने वाले सैकड़ों पाकिस्तानियों की मुबैना तौर पर लूटी गई रकम का पता चलाने का मुआहिदा किया था। इमरान न्याजी का झूठ पूरी कौम के सामने आ गया। हुकूमत ने दिन रात ब्रॉडशीट का नाम लिया, जिसका ड्रॉप सीन हो गया। कावा मौसवी बिलाखिर सच्ची बात जबान पर ले आए। बड़ा दिल करके नवाज शरीफ से माफी मांग ली। शहबाज शरीफ का असासा बरामदगी फर्म ब्रॉडशीट के CEO कावा मौसवी के बयान पर रद्द-ए-अमल। सदर नून लीग ने कहा कि मुशर्रफ और नैब न्याजी गठजोड़ ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। 20 साल की इंक्वायरी में नवाज शरीफ के खिलाफ कुछ नहीं निकला। कौम ये कहने पर मजबूर है कि नवाज शरीफ ही इस कौम का मसीहा है। नवाज शरीफ वापस आएगा तो पाकिस्तान दोबारा तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन होगा। ऑपोजिशन लीडर ने कहा कि आज PTI के मेंबर्स अपने ज़मीर की आवाज़ पर खड़े हो गए हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि ब्रॉडशीट मालिक की गवाही पर शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस बौखलाहट का इजहार है। ब्रॉडशीट का मालिक खुद नैब का मुजरिम है। शरीफ खानदान की करप्शन का सबूत उनके अकाउंट से लेकर लंदन के महंगे तरीन अपार्टमेंट्स हैं। हुकूमत के इत्तेहादी अब इसके साथ नहीं रहे। इत्तेहादियों को बाज़ाब्ता ऐलान करने में 1 आध दिन लग जाएगा। MQM के वफ़द से मुलाकात के बाद PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का बड़ा ऐलान। साथ खड़े खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि फजलुर रहमान की राय को अहमियत देते हैं। MQM खुसूसी हालात से गुजर रही है। 15 साल में दीवार से चुन दिया गया है। इस हुकूमत से हमें तवक्को थी कि वो हमें हुकूमत में रहने का जवाज़ तो रहने देते। मौलाना फजलुर रहमान के मशवरे के मुताबिक फैसला करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि वो MQM से मुतमईन होकर जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने भी MQM की मुतालबात तस्लीम करने का इशारा दे दिया है। देखते हैं कौन सा बदबख्त शहरी इमरान खान के साथ खड़ा होता है। अदम एतमाद की तहरीक पर क्या फैसला किया। मौलाना फजलुर रहमान की MQM के वफ़द से मुलाकात के फौरी बाद आसिफ जरदारी का खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक राबते में सवाल। कहा बराह रास्त मुझसे और बिलावल से राबते में रहें। इस्लामाबाद आएँ, मुलाकात करते हैं, जो तय होगा उस पर अमल होगा। आसिफ जरदारी ने फिर इसरार किया कि वो और बिलावल बराह रास्त मामलात की खुद निगरानी करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी राबते में रहने और कल इस्लामाबाद आने की हामी भर ली। रूस यूक्रेन जंगबंदी के लिए वज़ीर आज़म की OIC और चीन की मुश्तरका कोशिशों की तजवीज़। OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास के इफ्तिताही सेशन से खिताब में वज़ीर आज़म का इस्लामी मुल्कों को गैर जानिबदार रहने का मशवरा। कहा किसी ब्लॉक में जाने और जंग का हिस्सा बनने के बजाय मुतहद रहकर अमन में शराकतदार बने। वज़ीर आज़म का अफ़गान हुकूमत को तस्लीम करने पर जोर। इमरान खान ने कहा कि अफ़गानिस्तान संगीन इंसानी बहरान के दहाने पर खड़ा है। आलमी दहशतगर्दी मज़ीद बढ़ने का खदशा है। अफ़गान हुकूमत की मदद और उन्हें मुस्तहकम करना होगा। अफ़गान कौम को डिक्टेट नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म ने कहा कि कश्मीर में आबादी का तनासुब बदलना एक जंगी जुर्म है। हमने फ़लस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों को मायूस किया। 9/11 के बाद दहशतगर्दी को इस्लाम से जोड़ा गया। मुस्लिम मुल्कों ने गलत बयानी के खिलाफ कुछ नहीं किया। निजी चैनल ने इंटरव्यू तोड़ मरोड़ कर चलाया। पुराने क्लिप के फिक्रे आगे पीछे से काट दिए। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ MNA अहमद हसन देहड़ ने कहा कि उन्होंने क्लिप में कहा था कि वो कहते थे इमरान खान को छोड़ना बेगैरती है और इमरान खान को अर्तुगुल भी कहते थे। लेकिन जब इमरान खान ने नून लीग के साथ MPs को शामिल किया तो उनका ख्वाबों का महल टूट गया। लेकिन निजी चैनल ने सिर्फ ये जुमला चलाया कि इमरान खान को छोड़ना बेगैरती है। वो इस गलत सहाफत की मजम्मत करते हैं। वो अपने मुतालिबात पर कायम हैं। साजिश करने वालों से कहेंगे बाज रहें।
तहरीक इंसाफ ने टाइगर फोर्स को दो बदू लड़ाई की तरबियत देना शुरू कर दी। पीटीआई रहनुमा राजा अजहर ने टाइगर फोर्स को तरबियत की वीडियो जारी कर दी। बयान में कहा कि मौलाना की डंडा फोर्स सरदारी माफिया के चोरों और नून लीग के शोबाज के लिए तैयार हैं। हमारा हरावल दस्ता तैयार है, हम असलहे की सियासत नहीं करते। राजा अजहर की जारी करदा वीडियो में कारकुनों को मश्क करते देखा जा सकता है। जो टाइगर फोर्स बनाई हुई है उसके मुकाबले में हमारे तो खादिम हैं। हर पार्टी के पास कारकुन होते हैं, वो उनके जलसों को कंट्रोल करते हैं, उसके नज़म को बरकरार रखते हैं, वहाँ दरिया बिछाते हैं, स्टेज लगाते हैं, पानी पिलाते हैं लोगों को। इस खिदमत में जो तंजीम एक पार्टी के दस्तूर का हिस्सा है, वो दस्तूर जो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हो चुका है। मुबैना तशद्दुद से जाम बहक पापड़ फरोश की लाश ज़मीन पर पड़ी रही। बेहिस बाराती खाना खाने की फिक्र में मगन रहे। पतोकी में दिलखराश वाक़े पर इंसानियत शर्मा गई। अशरफ के बरादर निस्बती का बारातियों पर मकतूल को ठुड्डों और मुक्कों से मारने का इल्ज़ाम। डीपीओ का कहना है कि इब्तदाई पोस्टमार्टम में तशद्दुद की तस्दीक नहीं हुई। हॉल मैनेजर समेत 12 अफराद ज़ेर हिरासत है, तहकीकात जारी। लाहौर टेस्ट के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलियाई टीम 391 रन बनाकर आउट हो गई। एलेक्स कैरी और कैमरॉन ग्रीन ने निस्फ सेंचुरियां बनाई। नसीम शाह और शाहीन आफरीदी ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में पाकिस्तान ने दिन के इख्तिताम तक 1 विकेट के नुकसान पर 90 रन बना लिए। इमाम उल हक 11 रन बनाकर आउट हुए। कारोबारी तबके को पैकेज दिया। मशीनरी इंपोर्ट पर रियायत दी। बीमार सनत में सरमाकारी पर टैक्स छूट दी। पिछली एमनेस्टी में 1000 अरब रुपए वाइट हुए लेकिन इस्तेमाल नहीं हो रहे। चेयरमैन एफबीआर इशफाक अहमद का बिजनेस कम्युनिटी से शिकवा। कराची में तकरीब से खिताब में कहा कि वो इसीलिए एमनेस्टी फाइनेंसिंग की हौसला अफजाई नहीं करना चाहते। ये भी शिकायत की कि रिटेल पर जितना कारोबार हो रहा है इससे 5 गुना कम रिकॉर्ड हो रहा है। फार्मा इंडस्ट्री की हड़ताल की धमकी पर कहा कि धमकी देने का वक्त गुजर गया। फार्मा इंडस्ट्री कोई खैराती इदारे नहीं है, कानून पर अमल करने के सिवा कोई चारा नहीं। डॉलर की कदर में इजाफा जारी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 49 पैसे का इजाफा। $1 181 रुपये 71 पैसे तक पहुंच गया। श्रीलंका में ज़र मुबादला ज़खायर ख़त्म होने पर संगीन बहरान। हुकूमत के पास ईंधन अद्वियात की दरामदात के लिए भी डॉलर्स नहीं रहे। श्रीलंकन रुपए की कदर में इंतहाई कमी। $1 280 श्रीलंकन रुपए से ज़्यादा का हो गया। पाकिस्तान कोरोना से छुटकारे की जानेब बढ़ने लगा। 24 घंटों में कोयटा, हैदराबाद, गुजरांवाला, स्वात, स्कर्दू और मुजफ्फराबाद समेत 13 बड़े शहरों में कोरोना का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। इस्लामाबाद, पेशावर में 10-10 केसेस, लाहौर में 51, कराची में 48 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 0.82% रिकॉर्ड की गई। ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जी। 16 मार्च को स्वात में जलसा करने पर वज़ीर आज़म इमरान खान पर 50,000 रुपये जुर्माना आयद। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर स्वात ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी, मुराद सईद, सूबाई वज़रा डॉक्टर अमजद अली, मुहिबुल्ला पर भी 50,000 रुपये जुर्माना आयद किया। इलेक्शन कमीशन का 25 मार्च को वज़ीर आज़म के मानसेहरा के मुजवज़ा दौरे का भी नोटिस। वज़ीर आज़म को कार्रवाई से खबरदार कर दिया। इमरान न्याजी, आपने जितनी इनिंग्स खेलनी थी खेल ली, जितनी यॉर्कर्स करवानी थी करवा ली। इमरान खान अब ऑपोजिशन गुगली करेगी और आप क्लीन बोल्ड होंगे। रहनुमा नून लीग हमजा शहबाज का हुकूमत पर वार। कहा इमरान खान जलसों में लोगों को तड़ियां लगाते हैं। जब लॉन्ग मार्च लाहौर से चलेगा तो आपको पता चलेगा जलसा क्या होता है। इस्लामाबाद में पुलिस कांस्टेबल कत्ल केस की तहकीकात जारी। इकरा नज़ीर की बड़ी बहन का वीडियो बयान सामने आ गया। कहा कि इकरा मैदे के मरज़ में मुब्तला थी। बैंक जाने से पहले घर वालों से राबते में थी। पता था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वो 2 माह छुट्टी गुजार कर ड्यूटी पर गई थी। SP आरिफ शाह से अगर महकमे की कोई दुश्मनी है तो किसी और तरीके से निकालें, हमें और फैमिली को अजियत ना दें। केस में SP ट्रैफिक आरिफ शाह को मुअत्तल करके शामिल तफ्तीश कर लिया गया था।
वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान कहते हैं मुल्क में जिनसी जराइम जिनमें ज़्यादती और बच्चों से ज़्यादती के वाक़यात में इजाफा देखकर हैरत हुई है। तहकीकात से मालूम हुआ कि मोबाइल फ़ोन पर बच्चों को फहाशी का मवाद दस्तयाब है। OIC कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इसका बराह रास्त असर माशरे पर हो रहा है। तलाकों की शरह में इजाफा हो रहा है जिसका बराह रास्त असर ख़ानदानी निज़ाम पर भी पड़ रहा है। वालिदैन नहीं जानते कि उनके बच्चे कमरों में क्या देख रहे हैं। इस फोरम को तय करना होगा कि मनसूबाबंदी करके इसे कैसे रोका जाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान सऊद की मुलाकात। ISPR के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने अफगान सूरत हाल में पाकिस्तान के किरदार और OIC इजलास की मेज़बानी पर पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। इलाकाई इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की। आर्मी चीफ ने कहा कि OIC इजलास मुश्तरका विजन हिकमत अमली के लिए तारीखी पेशरफ्त है। इजलास में अमन और इस्तेहकाम के लिए नए चैलेंजेस का हल तलाश किया जा सकेगा। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का OIC वज़ीर ख़ारिजा कॉन्फ्रेंस के मेहमानों का खैर मकदम। कहा अवाम पार्लिमान और तमाम ऑपोजिशन जमातों की जानिब से शुरका को अहलन व सहलन मरहबा कहते हैं। उम्मा पर उम्मीद है कि OIC उनके मफादात और हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और फ़लस्तीन जम्मू कश्मीर समेत दुनिया भर में सताए जाने वाले मुसलमानों के लिए दिफाई हिसार साबित होगा। हम आपकी कामयाबी और पुरलुत्फ़ क़याम के लिए दुआगो हैं। PSL 7 की ट्रॉफी प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में पहुंचा दी गई। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना और डायरेक्टर आकिब जावेद बने मेहमान। आतिफ राना ने कहा कि ट्रॉफी तो आनी है लेकिन असल मकसद नौजवानों को खुद मुख्तार बनाना है। आकिब जावेद ने कहा कि टैलेंट बहुत है, एक प्लेयर को बनने में 2 साल लगते हैं। हमारे 128 प्लेयर्स अब भी पाइपलाइन में हैं। गुज़श्ता रोज़ ट्रॉफी जियो न्यूज़ के दफ्तर पहुँचाई गई। जियो न्यूज़ ने मेहमानों का पुरजोश इस्तकबाल किया। ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई, केक भी काटा गया। APNS, PBA, CPNE, PFUJ और एमिन की मीडिया ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने वज़ीर आज़म इमरान खान के मीडिया पर इल्ज़ामात का नोटिस लिया है। एक मुश्तरका बयान में कमेटी ने वज़ीर आज़म से मुतालबा किया कि मीडिया को सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने कहा कि वज़ीर आज़म ने इल्ज़ामात के सबूत ना दिए तो मामले को अदालत ले जाया जाएगा। मालाकन जलसे से खिताब में वज़ीर आज़म ने इल्ज़ाम लगाया था कि मीडिया हाउसेस को PTI मुखालिफ मुहिम के लिए फंड्स मिल रहे हैं। सदर PFUJ शहजादा जुल्फ़िकार और सेक्रेटरी जनरल नासिर जैदी ने एक अलग बयान में कहा कि वज़ीर आज़म तहरीक अदम एतमाद का दबाव कम करने की कोशिश में फेक न्यूज़ ना फैलाएं। फ्रीडम नेटवर्क की जानिब से भी मीडिया तंजीमों के मुतालिबात की हिमायत का ऐलान। एक बयान में कहा कि वज़ीर आज़म मीडिया से मुतालिक अपने इल्ज़ामात के सबूत सामने लाएं। और सुरीली धुनों के खालिक मारूफ मौसीकार निसार बज़मी को मदाहों से बिछड़े 15 बरस हो गए। उनकी धुनें आज भी यादों में ताज़ा।